हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? वस्तुतः भाषा को शब्द तथा शब्द के अर्थ को जो सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की सार्थक यानी अर्थपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब अलंकार काव्य भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाव की अभिव्यक्ति को ही अधिक क्या करते हैं, प्रभावित बनाते हैं। तो हम देखते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार दो शब्दों यानी अलम तथा कार से बना है। इसका अर्थ होता है अलंकृत करना अर्थात सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकृत लंकार, हाँ, अर्थात जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों एवं अर्थों से निर्मित होते हैं और ये काव्य को आकर्षक बनाते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है अभ्यालंकार। तो पहला है शब्द अलंकार। तो आइए देखते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि अथवा जो अर्थ होता है वो महत्वपूर्ण समन्वय होते हैं और ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता यानी कि जो साज सज्जा होती है वो शब्द अलंकार की सृष्टि करते हैं। तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार वर्णगत, शब्दगत और वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि इसके प्रमुख शब्द अलंकार हैं। दूसरा है अर्थ अलंकार। अब ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत यानी कि अलंकृत करते हैं, अर्थ अलंकार कहलाते हैं। अर्थ अलंकार की एक विशेषता यह है कि यदि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्याय शब्द को रख दिया जाए, तब भी अलंकार की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कोई अंतर जो है वो नहीं पड़ता। वस्तुतः अलंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द का जो अर्थ होता है उस पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण इत्यादि इसके अर्थ अलंकार हैं। तीसरा है हमारा अभ्यलंकार। अब शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को हम अभ्यलंकार कहा जाता है। जहाँ काव्य में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वहाँ अभ्यलंकार का होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सामने आती है, उसे हम अभ्यलंकार कहते हैं। अश्लेष जो होता है वो वास्तव में अभ्यलंकार का ही उदाहरण है। अब हम देखते हैं शब्द अलंकार। मुख्यतः शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का विच्छेद करने पर अनुप आस प्राप्त होता है। अनु का अर्थ होता है वर्णीय रस के अनुकूल, प्रा का अर्थ है निकटता तथा आस का अर्थ बड़ा जो बार बार रखा जाना होता है। अब इस प्रकार जहां पर एक ही वर्ण की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, मतलब बार बार आना, वही अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम इसे, ये जो अनुप्रास अलंकार होता है ये बहुत ही प्रचलित अलंकार है। अब इसमें छेकानुसार, व्रतानुसार, लटानुसार हो गया, श्रतानुप्रास हो गया और अनंत्यप्रास हो गया, ये सब इसके भेद होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से आपको समझा सकते हैं कि पहला है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा और दूसरा है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें जो वर्ण आए हैं वो बार बार आए हैं। जो पहला उदाहरण था उसमें पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई। पहले में पद लिखा है, दूसरे में पदुम है, तीसरा पराग है। तो इसमें देखा आपने पापा यानी कि इन वर्णों की क्या हुई, बार बार आवृत्ति हुई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण में सुरुचि, सुवास, सरस सात वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, इसलिए यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार हुआ। इसका हम अन्य उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे कि कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में। आपने देखा का,
कुलन, कलियन का, कछारन का, कुंजन का की जो आवृत्ति हुई है वर्णों की बार बार हुई है। इसी प्रकार दूसरा रघुपति राघव राजा राम, रारा की प्रवृत्ति हुई। तो इन रेखांकित काव्यांशों में जो वर्णों की सुंदर आवृत्ति हम देख सकते हैं। अब ये रेखांकित अंश अनुप्रास अलंकार की ही उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये तो अनुप्रास अलंकार के भेद है। अब उसके भी भेद हैं, जैसे कि पहला है छेकानुप्रास। इसका अर्थ होता है चतुर, जैसे रहीमन रहीला की भली। रहीमन और रहीला ये क्या हुए हैं, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है यहाँ पर, वो छेकानुप्रास कहलाता है। इसका दूसरा होता है वृत्तानुप्रास, जिसकी आवृत्ति मतलब आवृत्ति का होना बार बार, एक से अधिक बार होना, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। आपने देखा ता बार बार आया है, तो ये कहलाता है हमारा वृत्तानुप्रास। अब तीसरा होता है लाटानुप्रास, जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्यव्यय करने का, यानी कि उसका अर्थ जो है वो बदल जाए। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वाक्य आता है, शब्द नहीं, पूरा वाक्य, जैसे कि हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहाँ कहन सब लगी। मतलब जो गोपियां हैं वो उद्धव से पूछ रही हैं कि हमारे लिए, मतलब उनका पत्र आया है कृष्ण का, तो पूछ रही कि हमारे लिए भी लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा, वो एक एक करके सखियां पूछ रही हैं। तो ये बार बार वाक्य का आना लटानुप्रास कहलाता है। चौथा होता है हमारा श्रतानुप्रास, यानी कि सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का जो अंतिम वर्ण है वो समान होता है। सुनने में तो अनुप्रास क्योंकि बार बार आवृत्ति का होता है, लेकिन उसका अंतिम वर्ण यानी जो आखिरी वर्ण है वो बिल्कुल कैसा होना, आवृत्ति का होना, मतलब बार बार आना। जैसे कहत नटत रीछत खिचत मिलत खिलत लजी यात, लजी जात। तो यहाँ पर ता देखा आपने, जो आखिरी वर्ण था वो बार बार आया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, श्रता अनुप्रास, मतलब सुनने में वो बार बार आना। अब आता है अनंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में आया हुआ अनुप्रास। इसी से आप समझ सकते हैं अनंत्य यानी कि अंत में आया हुआ। यहाँ पर पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होता है। कैसे, जैसे कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो यही कोई एक दास तुम्हारा। मतलब पूरी पंक्ति में जो आखिरी वर्ण था यानी कि भंज निहारा, और दूसरी पंक्ति का आखिरी था तुम्हारा, मतलब जो हारा हारा वर्ड आया है वो कैसे आए हैं, बिल्कुल समान आए हैं अंतिम वर्ण, इसलिए यह क्या कहलाया हमारा, इसलिए यह अनंत्यानुप्रास कहलाया। अगला है हमारा अनुप्रास अलंकार के जब हमने जो भेद पढ़े हैं उनको आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, उसका एक हम आपको रिवीजन बताते हैं। पहला क्या था, छेकानुप्रास, तो हम कह सकते हैं एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होना। दूसरा बताया मैंने वृत्तानुप्रास, यानी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होना। तीसरा लटानुप्रास, यानी एक वाक्य की आवृत्ति एक से दो बार होना। चौथा है श्रुतानुप्रास, यानी कि सुनाने में अनुप्रास हो। और पांचवा अनंत्यानुप्रास, यानी पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो। तो आइए हम अगला जो है हमारा अलंकार वो है यमक अलंकार, वो देखते हैं। यमक एक शब्द अलंकार है और यमक का अर्थ होता है युग्म, अर्थात जोड़ना किसी चीज को। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी भी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहां पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है, ये यमक अलंकार होता है। जैसे हमने कहा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। मतलब यहाँ कनक कनक दो बार लिखा गया है, बट दोनों बार इसका अर्थ जो है वो कैसा बताया गया, अलग अलग बताया गया। एक कनक का अर्थ बताया गया है सोना और दूसरे कनक का अर्थ बताया गया है धतूरा। मतलब जो धतूरा खाने से वो क्या हो जाता है, अपना होश आवाज खो लेता है, और वैसे ही सोना जब पा लेता है तो वो जो इंसान होता है वो भी अपना होश आवाज खो लेता है, अहंकार में आ जाता है। तो इस काव्यांश में इसको बताया गया कि दोनों ही शब्द जो थे कनक कनक, दोनों के अर्थ कैसे हैं, अलग अलग होना। अब यमक अलंकार का हम और भी उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे कि जेते तुम तारे ते नभ में ना तारे हैं। अब इस पंक्ति में तारे शब्द की आवृत्ति दो बार हुई। प्रथम का अर्थ तारण करना यानी कि उद्धार करना है, और द्वितीय तारे का अर्थ है तारागढ़। अब ये यमक अलंकार है, यहाँ पर ये समान शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में आए और अपनी भिन्न धार्थकता के कारण ये शब्द अद्भुत अर्थ की क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। तीसरा होता है श्लेष अलंकार।
श्लेष शब्द यानी कि श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है संयोग। श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार है। वैसे विद्वानों में इसे लेकर मतभेद रहा है। कुछ आचार्य इसे अर्थ अलंकार भी मानते हैं। अब इस आधार पर श्लेष अलंकार को दो भेद कर दिए गए हैं। एक में शब्द श्लेष और दूसरे में अर्थ श्लेष बताए गए हैं। अब श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थों को संयुक्त कर वाक्य में स्पष्ट करते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार में यह आवश्यक नहीं कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस काव्य में पानी कई अर्थों को स्पष्ट करता है। पानी का अर्थ यहाँ पर मोती भी बताया गया है। मनुष्य तथा चून से भी समृद्ध बताया गया है। मोती के अर्थ यानी पानी की चमक के लिए बताया गया है। अब मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान यानी कि चून, आटे में जब ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो गीला हो जाता है, कुछ उसका उपयोग नहीं होता, उस गीलेपन के लिए बताया गया। तो यहाँ पर पानी जो है वो श्लेष अलंकार के रूप में मौजूद है। दूसरा देख सकते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब इस काव्यांश में जो तिरगुन है वो शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, पहला सत, रज एवं तम नामक तीन गुण है और दूसरा तीन धागों वाली रस्सी है। अब दोनों प्रकार के अर्थ प्रसंग के आधार पर संगत अर्थ को प्रदान करते हैं। अब इन पदों में रेखांकित पद जो थे वो भिन्न अर्थों में आए। अब एक शब्द से एक से अधिक जो हमारे अर्थ आए द्वार पूरे काव्यांश और काव्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में वो कैसे रहे, सक्षम होते हैं। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, वह वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। मान लो हमने उससे कहा, हमारा मतलब कहने का कुछ और था बट सुनने वाले ने उसका मतलब क्या निकाल लिया, कुछ और ही निकाल लिया, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कौन द्वार पर है, राधा मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, यहाँ पर बोलना और समझना दोनों में क्या बताया गया, अलग अलग अर्थ बताया गया। पांचवा है पुनरावृत्ति अलंकार। पुनरावृत्ति अलंकार यानी फिर से वही बात का कहना। जहां पर एक शब्द दो बार आए तथा उनके अर्थ भी कैसे हो, समान हो। जैसे कि धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कुलियों का प्रगण। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो आया है उसमें समान अर्थ है बट उसका क्या होना, बार बार आना, ये कहलाता है पुनरावृत्ति अलंकार। तो ये थे हमारे अलंकार और अलंकार के जो अनुप्रास अलंकार है उसके भी प्रकार थे। तो आइए अब बताइए कि यह आपको कैसा लगा। ज़रूर देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।